हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने मैं पीएचडी के नए रेगुलेशंस जो कि ड्राफ्ट 2022 आया है आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। जो भी हमारे नेट एस्पायरेंट हैं या जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राफ्ट। इससे पहले पीएचडी करने के लिए जो हमारे यहाँ ड्राफ्ट चल रहा था वो था ड्राफ्ट 2016। पीएचडी रेगुलेशन 2016 के हिसाब से अब तक हम लोग पीएचडी करते आ रहे थे। लेकिन अभी जो नया रेगुलेशंस आया है वो है हमारा ड्राफ्ट 2022 जो कि हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली है। तो आइए कुछ ड्राफ्ट के जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को काम आ सकते हैं या जो भी पीएचडी करने वाले छात्र हैं उनको काम आ सकता है। तो चलिए ड्राफ्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझने के लिए। देखिए इस ड्राफ्ट का जो पूरा नाम है, इस ड्राफ्ट का पूरा नाम ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022 है। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि है, वन ऑफ द नोटेबल चेंजेस इट मेड वाज टू द evaluation assessment criteria for the award of the degree, where it has waived the need to mandatorily publish a research paper in a peer-reviewed journal। इसका मतलब है कि एक जो बड़ा चेंज हमारे इसमें आया है ड्राफ्ट में वो है असेसमेंट क्राइटेरिया को लेके। मतलब अब आप डायरेक्ट अपना थेसिस जमा कर सकते हैं जो पीयर रिव्यूड जर्नल में 2 रिसर्च पेपर छपवाना कंपलसरी था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। This is accompanied by completely abolishing MPhil, which has been a gateway for PhD programs, in line with the recommendations in the NEP 2020। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है the eligibility criteria for admission to have been revised and a candidate can register after completing a 1-year or 2-year semester master degree program after a 4-year bachelor degree program और 2-year master degree program after a 3-year bachelor's degree program with at least 55% marks और its equivalent grade। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ग्रेजुएट होंगे 4-year ग्रेजुएट जो भी होंगे वो अब डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, बशर्त है कि उनको 75% चाहिए उनके रिजल्ट में। और जिनके 75% नहीं आते हैं उनके लिए है कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का एमए डिग्री होना चाहिए। उस मास्टर डिग्री में भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 55% मार्क्स। और जो 4 इयर्स कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 ईयर का एमए करना जरूरी होगा। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। The UGC now also allows part-time PhD, a practice that was disallowed under the 2009 and 2060 regulation। पहले 2009 और 2016 में हम लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो जॉब कर रहे थे जो भी कैंडिडेट वो पीएचडी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस ड्राफ्ट के बाद हम लोग जो भी जॉब वाले हैं वो अब पीएचडी कर पाएंगे। PhD scholars will be required to undertake research work after completing their coursework। कोर्स वर्क के बाद जो भी रिसर्च वर्क होगा, make a presentation, produce a draft dissertation or thesis। If the evaluation of the submission is satisfactory, the candidate will have to defend the thesis in a public viva। They will not have to publish a research paper। इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अब रिसर्च पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्स वर्क जैसे ही आप ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद आप अपना थेसिस तैयार कीजिए और अपना थेसिस सबमिट कीजिए। जब हमारा थेसिस सबमिट हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, उसके बाद वाइवा होगा और हम लोगों का पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ए 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स विल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 4-year अंडर ग्रेजुएट किया होगा वो अब डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, बशर्त क्या है उसको 75% मार्क्स लाना होगा। कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। द न्यू रूल्स डिसकंटिन्यू द एमफिल प्रोग्राम ऑल टुगेदर।
जो नया हमारा रेगुलेशन आया है वो कहता है कि एमफिल करना अब आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे कि जो एमफिल किए हुए हैं उन्हीं को पीएचडी में एडमिशन दिया जाता था या वरीयता दी जाती थी। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विल बी फ्री टू एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू द नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट JRF qualification to route as well as entrance exams at the level of institutions. The entrance test shall consist of 50% research methodology and 50% subject specific. इसका मतलब ये हुआ कि अब दो तरीके से पीएचडी में एडमिशन होगा। पहले एक तो नेट और JRF से 60% सीटें भरी जाएंगी, जो बाकी के 40% सीट होगी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का सेटअप ऐसा रहेगा कि उसमें 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 50% जो होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होंगे। उसका भी 70% जो परफॉर्मेंस है रिटन टेस्ट में उसका सिर्फ 70% वेटेज लिया जाएगा, बाकी जो 30% है वो इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ओवरऑल लिया जाएगा हम लोगों का जो भी रिटन टेस्ट में होगा या तो JRF वाले स्टूडेंट्स। इंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द न्यू EWS कैटेगरी हैव बीन रिलैक्स्ड बाय 5%। मतलब जैसे SC OBC को 5% का छूट दिया जाता था MA में, सेम अब EWS के लिए भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। Working professionals can now enroll in part-time PhD programs. The institute will require a no objection certificate from the appropriate authority where the candidate is employed. मतलब अगर आप NOC ले लेते हैं जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं तो आप भी PhD में एनरोल हो सकते हैं।